हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 7.1 के फोर्थ क्वेश्चन से। पिछली वाली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। और इन वाले तीनों पॉइंट्स को देख के हमें बताना है कि ये वाले जो हमारे तीनों पॉइंट हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो जबकि ये एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो जो साइड्स होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो हम चेक करेंगे तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल के, अगर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमारा बराबर आ जाता है तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ए पॉइंट है हमारे पास 5 और -2, बी पॉइंट है हमारे पास 6 और 4 और सी पॉइंट है हमारे पास 7 और -2। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे ए बी, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बी सी और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ए सी। ये तीनों चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। अभी हमें डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास ए बी के लिए x2 कितना हो जाएगा 6 -5 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और प्लस 2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 1 + 36 यानी कि √37। सेम टाइप से हमने बी सी कैलकुलेट किया तो वो हो गया हमारा 37 और ए सी कैलकुलेट किया तो वो हो गया 32। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ए बी साइड है वो साइड है हमारी बराबर है बी सी के। ठीक है, दो साइड हमारी आपस में बराबर है तो सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यही हमें यहाँ पे चेक करना था कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं ए बी सी और डी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो दो लड़कियां हैं, एक चंपा और एक चमेली, वो क्लास में एंटर करती हैं और वो देखती हैं थोड़ी देर, और देखने के बाद जो चंपा है वो चमेली से कहती है कि ए बी सी डी जो बैठे हुए हैं यानी ए बी सी डी अलग अलग पॉइंट्स पे जो बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो चमेली इस बात से मना कर देती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें बताना है कि जो चंपा ने बोला है वो सही है या नहीं है। तो इस वाले फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 और 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 6 और 7, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 9 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 6 और 1। ठीक है, ये अलग अलग पोजीशन है इनकी। तो ए हमारा 3 4 पे x3 y 4, बी हमारा 6 7। ठीक है, सेम टाइप से सी जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा x पे 9 और y पे कितना है 4 है। ठीक है, और जो हमारा डी है वो x पे 6 और y पे कितना है 1 है। जो हमारा बी पॉइंट है वो ऊपर बनेगा, यहाँ पे गलती से लिख गया था। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हम ए बी बी सी सी डी और ए डी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए 6 - 3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7 - 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 - 3 मतलब 3 यानी कि 9 और सेम टाइप से ये भी 7 - 4 3 यानी कि 9। तो ये हो गया हमारा 18 और 18 का मतलब हो गया हमारा 3√2। ठीक है, सेम टाइप से हम बी सी की सी डी की और ए डी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे चारों जो साइड्स हमने कैलकुलेट करी तो चारों साइड्स हमारी बराबर आ गई। ए बी बराबर आ गया हमारा बराबर आ गया बी सी के, बराबर आ गया सी डी के और बराबर आ गया ए डी के। ये चारों साइड्स मेरी बराबर है, तो चारों साइड्स बराबर हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये
रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारी चंपा ने बोला था कि ये रोम्बस है, लेकिन चमेली ने उसको डिसएग्री किया था। तो हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो स्क्वायर और रोम्बस को चेक करने के लिए हम इनका निकालेंगे डायगोनल, AC और BD। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे AC और BD। जो अगर हमारी डायगोनल से हमें पता चलेगा कि हमारा स्क्वायर है या तो रोम्बस है। अभी जो हमारी डायगोनल है AC और BD, वो भी दोनों आपस में बराबर आ गई। जब डायगोनल्स भी आपस में बराबर आ गई, AC बराबर हो गया हमारा BD के, और डायगोनल्स किस में बराबर होती हैं? स्क्वायर में बराबर होती हैं। तो हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। तो ABCD हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्योंकि अगर रोम्बस होता तो डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होती। जैसे अभी हमने 5th पार्ट किया, सेम टाइप से 6th पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, और 4 पॉइंट्स को देख के हमें बताना है कि इन 4 पॉइंट से हमारा चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। पहली चीज़ ये बतानी है। दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमारा किस टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C, और ये हो गया हमारा D। तो सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे, BC कैलकुलेट करेंगे, CD कैलकुलेट करेंगे और AD कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम पहले AB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर, ये वाला 4 हो गया, और ये वाला भी हमारा 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा √8, यानी कि 2 √2। तो AB पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 √2। तो यहाँ पे हमारा AB, BC, CD और AD चारों साइड आपस में बराबर हो गई। जब चारों साइड हमारी आपस में बराबर हो गई तो इतनी बात तो पक्की है कि हमारा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनेगा। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो किस टाइप का है। तो उसके लिए वापस से वही हम AC और BD डायगोनल्स को कैलकुलेट करेंगे। अभी हमारी AC और BD डायगोनल्स भी आपस में बराबर आ गई। जब AC और BD डायगोनल्स भी बराबर हैं और हमारी साइड्स भी बराबर हैं, तो ABCD इज अ स्क्वायर। तो ABCD कैसा बनेगा? हमारा स्क्वायर बनेगा। सेम टाइप से सेकंड पार्ट में भी हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, A, B, C और D। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे, BC कैलकुलेट करेंगे, CD कैलकुलेट करेंगे और AD कैलकुलेट करेंगे, और डायगोनल्स भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो डायगोनल्स भी हम साथ साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में AB की वैल्यू आई हमारी 2√13, BC की √13, 5√2, √85, और जो हमारे डायगोनल्स हैं वो आए √13 और √41। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा AC है और जो हमारा BC है वो दोनों को प्लस करके आ रहा है AB के, यानी ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट बराबर है ये वाले पार्ट के। तो ये वाली कंडीशन किसकी होती है? ये वाली कंडीशन की होती है, मतलब हमारे पॉइंट्स कैसे हैं? पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो डायगोनल के तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं पाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड वाले में भी हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, A, B, C और D। तो इसमें भी हम AB कैलकुलेट करेंगे, BC कैलकुलेट करेंगे, CD कैलकुलेट करेंगे, AD कैलकुलेट करेंगे, फिर डायगोनल्स AC और BD कैलकुलेट करेंगे।
और इन्हें कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो वो हमारा किस टाइप का होगा। अब यहाँ पे हमारी ए बी जो साइड है वो बराबर है सी डी के, और जो बी सी साइड है वो बराबर है हमारी ई डी के, यानी सामने सामने की दो साइड्स हमारी बराबर हो गई। तो यहाँ पे या तो हमारा बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है, या बनेगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को चेक करने के लिए हमने AC और BD यानी डायगोनल्स कैलकुलेट करे, तो हमारी जो AC है वो बराबर नहीं है BD के, डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ABCD क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक्स एक्सिस पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पर हो, यानी ये वाला पॉइंट मान लो एक ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और बीच में ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, यानी ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला बीच वाला पॉइंट हो गया हमारा P। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो हम लेट करेंगे, लेट करा जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा P, और वो कितना हो जाएगा हमारा x और 0। x और 0 क्यों हुआ? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, तो यानी जो हमारा PA है वो बराबर होगा हमारा PB के। तो अब हम PA का और PB का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से। अब क्योंकि पॉइंट जो P है वो बराबर डिस्टेंस पे, तो P और PB भी बराबर होंगे, तो दोनों डिस्टेंस को हम करेंगे कैलकुलेट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड्स को कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -7 आ गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा हैंस द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स अक्ष पर हमारा पॉइंट कौन बनेगा -7 और 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये हमारा एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है। तो हमें यहाँ पे जो ये वाला y है, इस वाले y की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला का हम करेंगे यहाँ पे यूज। तो हमें क्या दे रखा है PQ हमें निकालना है, और PQ हमें कितना दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है। तो PQ यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 10 - 2 स्क्वायर प्लस y -3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट और y की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों साइड का करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर करके यहाँ पे बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण, और जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकल के आएंगे -9 और 3। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पॉइंट हमारा Q है यहाँ पे, और ये हमारे R से और इधर हमारे P से इक्वल डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है, ठीक है। तो हमें ये जो R में x है, ये वाला x हमें कैलकुलेट करना है। अब हमारा PQ और QR दोनों आपस में बराबर है, तो सेम टाइप से जैसे हमने ऊपर किया था, हम यहाँ से PQ और QR दोनों को रखेंगे बराबर, और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारा PQ और QR बराबर है, तो ये डिस्टेंस भी हमारी बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करी और x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो x की वैल्यू आ गई हमारी +4। उसके बाद हमें QR और PR भी कैलकुलेट करना था, तो x हमने लेट किया +4 पर, तो QR डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, और PR का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा। सेम टाइप से अगर हमारी x की वैल्यू -4 होगी
तो क्यू आर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। इस बार एक्स की प्लेस पर हम कितना रखेंगे -4, तो -4 -0, तो यहाँ से हमारी क्यू आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 41 और पी आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी 9/√2। तो ये वाली पूरी एक्सरसाइज में अभी तक हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और बहुत आसानी से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। 10th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें एक पॉइंट एक्स वाई में एक ऐसा रिलेशन बताना है, एक्स वाई में हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो पॉइंट हमारा इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर हो। अभी जो हमारा पॉइंट है वो दोनों से बराबर दूरी पर है, तो हमने लेट किया कि वो वाला पॉइंट होगा हमारा P और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x और y। ठीक है, तो ये वाले को हमने लेट कर लिया, ये हमारा A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। इक्वी डिस्टेंस है तो हमारा PA बराबर होगा कितने के PB के बराबर होगा। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे PA और PB में x और y का रिलेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे P और A की और इधर P और B की, दोनों को बराबर रखा। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर किया तो हमारा अंडर रूट खत्म हो गया। इधर हमने a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा 3x + y = 5। यही हमें रिलेशन चाहिए था और हमारा रिलेशन हो गया। इस टाइप से जो हमारी एक्सरसाइज है ये 7.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे।